हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी और आज हम हमारे हिंदी व्याकरण के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्वव्रत लेखन। अब सबसे पहले तो आपका डाउट यही होगा कि मैम स्वव्रत है क्या, है ना? क्योंकि इतना ज़्यादा टफ वर्ड लग रहा है तो कुछ स्पेशल तो होगा ही। चलो इसे सिंपल करते हैं। स्व अपना, स्वयं का, खुद का, व्रत। ठीक है, मतलब स्वव्रत थोड़ा टफ लग रहा है। आपने सुना होगा बायोडेटा, रिज्यूम, है ना? हम लोग जहाँ पे भी कभी अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, कहीं पे भी हम अपने बारे में बताना चाहते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मतलब किसी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं रिज्यूम। ठीक है, और उसी रिज्यूम को हिंदी में कहा जाता है स्वव्रत। ठीक है, मतलब आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है कि आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं रिज्यूम कैसे लिखते हैं, एक बायोडेटा कैसे लिखते हैं, एक्चुअल में स्वव्रत की डेफिनेशन या रिज्यूम की डेफिनेशन क्या है। तो आपको ये दो जगह काम आने वाला है। एक तो अगर आपको ये इंग्लिश में टॉपिक है तो आप वहाँ पे भी इसे यूज कर सकते हैं, और हिंदी में तो हम कर ही रहे हैं क्योंकि ये है आपके एग्जाम सिलेबस में, मतलब आने ही वाला है। हाँ, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जितना ये भारी भरकम सा शब्द लग रहा है ना, एकदम बड़ा सा स्वव्रत, थोड़ा समझने में टफ लग रहा है, ये बनाने में उतना ही इजी होने वाला है। बस हमेशा की तरह कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्वव्रत की डेफिनेशन आपको पता हो गई कि हम इसे रिज्यूम बोल सकते हैं, बायोडेटा बोल सकते हैं। और अब एक्चुअल में डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जब आप किसी और को अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी जानकारी, ठीक है, आपकी जानकारी किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए? आपके, ठीक है, मतलब मुझे आपके यहाँ पे एक जॉब करनी है, आपके यहाँ एक वैकेंसी है, तो अब मुझे आपको अपनी जानकारी देनी है तो मैं आपको अपनी जानकारी क्या क्या दूंगी, ऐसा नहीं, मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताऊंगी। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि आप किसके लिए, अगर शादी के लिए कोई रिज्यूम मतलब बायोडाटा जा रहा है, शादी के लिए जाता है, बायोडाटा जाता है, मतलब वहाँ पे आपका नाम, पता, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका एजुकेशन, आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस नक्षत्र में हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जाती है। अब यहाँ पर जब हम जो बायो मतलब यहाँ जो रिज्यूम देने वाले हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पे आप अपने रिगार्डिंग जितनी भी है या आपसे संबंधित जितनी भी जानकारी है, आपका नाम, आपका पता, आपने कितनी पढ़ाई की है, आप क्या कर रहे हो, आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं, मतलब जो आप जॉब के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो वो आप मतलब डिजर्व करते हो या नहीं, आपके जितने भी अच्छे अच्छे फीचर्स है, जो आपकी विशेषताएं हैं, ये सारी जब आप एक लेटर में लिख के देते हैं तो इसे ही हम रिज्यूम कहते हैं या स्वव्रत कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन ही स्व आता है। ठीक है, स्वव्रत, ओके सही था। स्वव्रत समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जो अपने बारे में जानकारी है, अपने बारे में जो सूचनाएं, उसी मुझे ना आपके यहाँ पर कोई जॉब की वैकेंसी आई है, एक टीचर की वैकेंसी आई है, ठीक है, तो अब मुझे एक रिज्यूम डालना है, मतलब मुझे वहां पे अप्लाई करना है कि भाई मैं, जो आपका पद है, आपके पास में एक शिक्षक पद के लिए आपके पास में एक पद रिक्त है और वहां पर मुझे अपना आवेदन लगाना है या वहां पर अपना स्वव्रत लगाना है, तो मैं वहां पे क्या, मैं वहां पर अपना नाम, बाद में नाम हो गया, मेरे बारे में जो और इन्फॉर्मेशन है कि मेरा एड्रेस क्या है, मैंने कहाँ तक के अपनी पढ़ाई की है, मैं मेरी अपनी शिक्षा बताऊंगी, मैंने अपना 12th में कितना परसेंटेज था, ग्रेजुएशन मेरा क्या रहा है, ये सारी डिटेल, मेरा एक्सपीरियंस कितना है, मतलब मेरा जो अनुभव है पढ़ाने का वो कितना है, मैंने लास्ट कहाँ पे पढ़ा है, इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है एक सिक्वेंस वाइज, एक क्रम अनुसार जब आप लिख करके देते हो, एक लेटर में ये सारी डिटेल्स आप फिल करके देते हो, तो उसे ही हम स्वव्रत कहते हैं या रिज्यूम कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, ज्ञान, अनुभव के सबल पक्ष को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि जो नियोक्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है। डेफिनेटली जब मैंने अपना रिज्यूम सामने वाले को दिया है तो अब वहाँ पे क्या, मैं अपना एक्सपीरियंस भी लिखूंगी, मैं अपना अनुभव लिखूंगी कि भाई मैंने 4 साल पढ़ाया है, 3 साल पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया, जितने भी साल मेरे पास अनुभव है मैं वो शेयर करूंगी। उसके साथ में मैं अपनी विशेषताएं भी रखूंगी, ठीक है, मैं अपने व्यक्तित्व को रखूंगी कि मैं किस व्यक्तित्व की हूँ, ठीक है, और उससे
उसे मुझे प्रस्तुत करते वक्त इस तरीके की अपनी भाषा शैली यूज करनी होगी, इस तरीके से उसे प्रस्तुत करना होगा कि सामने जो भी हायर करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल है, जो शिक्षक के लिए वहां पर मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें देख करके मेरी जो जितनी एबिलिटीज है उससे वो इम्प्रेस हो जाए, है ना। सबसे पहला इंप्रेशन जो होता है वो आपका रिज्यूम ही जाता है। जब सामने वाला रिज्यूम दिख रहा है, वाओ 12th में इतना अच्छा परसेंट था, ग्रेजुएशन में इतना अच्छा है, मास्टर में इतना अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इन्होंने इतने लोगों को पढ़ाया है, इनके पास में इतनी सारी मतलब क्या उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हुई है। तो जब ये सारी चीजें देख लेते हैं, इम्प्रेस होते हैं, तब वो उनको इंटरव्यू के लिए या साक्षात्कार के लिए कॉल करते हैं, करेक्ट। तो हमें अपना रिज्यूम जो है वो इतना ही अट्रैक्टिव बनाना होगा कि जहाँ पे सामने वाले के ऊपर हमारी एक पॉजिटिव इमेज बने, ठीक है, एक सकारात्मक छवि जो है वो लगे, ताकि सामने वाला आपको फटाक से आपका रिज्यूम देख के आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करे और कहे कि मैम, क्लियर। स्वव्रत में अपना पूरा परिचय, हाँ, अब जब आप स्वव्रत लिख रहे हो या रिज्यूम लिख रहे हो तो वहां पर आपको कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी होंगी, ये यूं कहें तो हम एक फॉर्मेट के ऊपर बात कर लेंगे, क्योंकि हमने जितनी भी चीजें लिख करी हुई है अभी तक के, तो हम एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही जाते हैं, ठीक है। तो हम उसका फॉर्मेट भी देख लेंगे कि आपको अपना रिज्यूम कैसे बनाना है। देखो, आपको अपना पूरा परिचय मतलब आप अपना नाम पूरा लिखेंगे, ठीक है, अपने बारे में, आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप अपना संपर्क सूत्र की जिस मतलब जो कांटेक्ट नंबर है आप आपका वो लिखेंगे, आपकी शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यताएं, मतलब आपका जो भी एजुकेशन रहा है, आपने जो जो स्टडी की है, जिसमें 12th आपका ग्रेजुएशन, आपका मतलब बैचलर, आपका मास्टर, जितनी भी डिग्रीज आपने कर रखी हुई है, जितनी भी कोर्सेज आपने कर रखे हुए हैं, उन सब के बारे में आपको वहां पर डिटेल फिल करनी होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास में कोई व्यवसायिक योग्यता है, मतलब या यूं कहे कि आपने कहीं पे जॉब की है, आपका वो एक्सपीरियंस है जिस भी कंपनी में किया हो, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस जॉब के लिए कर रहे हो। जैसे आप किसी कंपनी में एचआर के लिए कर रहे हो तो आप अपना प्रीवियस बता देंगे कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है। आप टीचर के लिए डाल रहे हो तो आप अपना प्रीवियस बताएंगे कि मैंने कहाँ टीचिंग, कितना एक्सपीरियंस है। ओके, तो इन सब के बारे में विवरण रखेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी अन्य संबंधित योग्यता, अगर आपके पास में कोई अच्छी एबिलिटी है वो आप डालेंगे, आपकी विशेष उपलब्धियां, कि जब आपने पिछला जो काम किया है इस दौरान, या आप अपने जो करियर बिल्ड कर रहे थे उस दौरान आपके पास में कोई विशेष उपलब्धियां मौजूद होती है, तो वो चीजें भी आप इसमें मेंशन करेंगे। आप अपनी अभिरुचि, आपको कहते हैं मतलब हैबिट्स डालना, गुड हैबिट्स वगैरह डालते हैं, ताकि सामने वाला इंप्रेस होता है जब आप अपना रिज्यूम डालते हैं कि ये हैबिट जो है वो उसके उस जॉब से कैसे कनेक्ट हो सकती है, कि सामने वाला उस जॉब से रिलेटेड जो है उसकी जो हैबिट्स है उसका कैसे फायदा अपनी जॉब में ले सकता है, इस टाइप की चीजें। एक दो ऐसे सम्मानित व्यक्तियों के विवरण जो उम्मीदवार उपलब्धियों से परिचित हो, उनका समावेश भी होना चाहिए। तो भाई ये डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए डाल रहे हो, किस कंपनी में। अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है तो जैसे कि रेफरेंसेस डालते हैं हम, मतलब रेफरेंस लेटर डालते हैं ना, कि अगर मैंने सपोज मैं एडिग्रोन पे पढ़ा रही हूँ, देन मैं नेक्स्ट कहीं शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं अपना एक्सपीरियंस लेटर जो है वो वहाँ पे जाता है, या उनका जो रेफरेंस लिखा हुआ होता है तो उसके थ्रू वहां पर मेरे को वो बेनिफिट देगा। तो इस टाइप अगर कहीं रिक्वायर है तब वहां पे ये चीजें मेंशन कर सकते हैं, अगर आपके पास में ये चीजें है तो स्वव्रत जो है वो देख लिया हमने क्या होता है, कि वहां पर कौन कौन सी चीजें हमें मेंशन करनी होंगी डिटेल। इन शॉर्ट वही कि आपको अपने किसी भी पर्पज से जब आप स्वव्रत लिखते हो तो वहां पर अपनी पूरी A to Z डिटेल्स डालते हो। डिपेंड करता है आप किस लिए, अगर आप किसी मैरिज पर्पज से डाल रहे हो, आप अपने मतलब वैवाहिक जो है उसके लिए डाल रहे हैं, तो आप अपना पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी वहां पे रखेंगे। लेकिन अगर आप किसी जॉब के लिए कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, वहां पे एकदम प्रोफेशनल चीजें रखेंगे, आपका एजुकेशन हो गया, आपका एक्सपीरियंसेस हो गए, आपने लास्ट कहाँ पे काम किया था, आपका जो भी अनुभव है, जो आपकी योग्यताएं हैं, तो ये सारी चीजें वहां पर मेंशन करेंगे। अब हम देखते हैं डिटेल मतलब एक एक चीजें कि आप वहां पर क्या क्या रखेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सारी मेंशन करते वक्त आपकी भाषा शैली जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज नहीं करता कि आप उसे इंग्लिश में रेज्यूम दे रहे हो, आप अपना स्वव्रत लिख रहे हो, या आप हिंदी में लिख रहे हो, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। डिपेंड करता है किस पोजीशन मतलब किस टाइप के इस पे जा रहे हो। अगर वो हिंदी है तो आप वहां पे हिंदी डाल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द
करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो हो गया। सेकंड मतलब भाषा शैली में क्या होगा कि अब आप वहाँ पे ऐसे उचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपनी लैंग्वेज इतनी अच्छे से रखेंगे कि सामने वाले को आपको इम्प्रेस करना है। ठीक है, आपकी सारी चीज़ों से अगर आपने चीज़ें ही अस्त व्यस्त रखी हुई है तो आप क्या करेंगे, मतलब उसे इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कहेगा कि भाई इसने रिज्यूम तो ढंग का लिखा नहीं है, क्या खास जॉब करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए आपका बहुत है इस तरह से व्यवस्थित हो, अच्छे तरीके का हो कि आप सामने वाले को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाए, जिसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत वेल बिहेवियर जो है ना, एक सही मैनर में आप सीक्वेंस वाइज चीज़ें लिखेंगे, आप सही भाषा का प्रयोग करेंगे, आप उल्टा सीधा कुछ नहीं लिखेंगे। चलो फॉर्मेट के साथ में तो वो कर ही लेंगे। लंबा नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हमारा वहाँ पे उसको परिचय करा रहे हैं। ठीक है, हम अपने बारे में उसको बता रहे हैं, हम हमारी जीवनी नहीं लिख रहे हैं, हम अपनी आत्मकथा नहीं लिख रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारा परिचय कराना है, हमारी योग्यताओं से उसे क्या मतलब फैमिलियर कराना है, उसे बताना है कि हमें इतनी एबिलिटीज है, हमारे पास में ये योग्यताएं है, ना कि उसको आत्म कथा बतानी है। क्योंकि अब में तो पूरा ही हो गया कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा जन्म वहाँ पे इतने समय इतने इस नक्षत्र में हुआ था, और मैंने फिर यहाँ पर रह करके अपनी ऐसी ऐसी पढ़ाई की है, फिर उसके बाद में मैं मतलब इतने डिटेल नहीं जाना है आपको, शॉर्ट मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट्स जो है वो वहाँ पर लिखना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे अपनी आत्मकथा या जीवनी नहीं लिखेंगे, एकदम शॉर्टकट में जितना संक्षिप्त हो सके उस तरीके से हम अपना परिचय जो है वो सामने वाले को देंगे। ठीक है, नॉवेल नहीं बनानी है हमें, एक लेटर का अपना परिचय जो है, एक लेटर और ज्यादा हुआ तो 2 लेटर्स है ना, मतलब 2 पन्नों में अपना एड्रेस पूरा हो जाना चाहिए। स्वरत का आकार अति संक्षिप्त और अथवा जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। वही बात, क्योंकि हमें सामने वालों को एक बुक छाप के नहीं देनी है, हमें 1 या 2 पेज में अपनी सारी डिटेल्स उसे बतानी है। स्वरत साफ सुथरे ढंग से टंकित, कंप्यूटर मुद्रित अथवा सुंदर लेखन में होना चाहिए। सुंदर लेखन में अगर हम इसको स्क्रिप्ट भी करें, क्योंकि मतलब इम्प्रेशन तो ज़्यादा वही होगा कि आप उसे टाइप करवा के निकालें, बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकी हुई होनी चाहिए वहाँ पर। मतलब आप बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका देंगे, मतलब जैसे सपोज ये आपका स्वलेखन है, तो मैंने यहाँ पर ये मतलब बिना स्पेस के लिखते गए, तो ये मतलब एक सही मैनर में नहीं लग रहा है ना। और सबसे पहला इंप्रेशन ही हमारा रिज्यूम है, क्योंकि वही हम साफ सफाई से व्यवस्थित देंगे तो सामने वाला उसको पढ़ेगा भी। अगर आपका पेज ही बहुत खराब है, जो आप वहाँ पे पेज देख करके आ रहे हो वो बहुत खराब है, तो सामने वाला उससे पढ़ने की तो हिमाकत ही नहीं करेगा कि नहीं पढ़ना। जब इस अव्यवस्थित तरीके से आपने पेश किया है तो वो उसे ओपन करके भी नहीं देखेंगे। तो आपका पेज बहुत क्लीन हो, उसमें साफ सुथरी राइटिंग हो, मतलब वो जो है वो टाइप हुआ ही होना चाहिए, मतलब आप उसे टाइप किया वाला ही डाले, हैंड राइटिंग्स में ना लिखे, शब्द एकदम क्लियर हो, कोई गलत स्पेल ना हो, मतलब जो गलत प्रोनाउंस हो, मतलब इस टाइप का कुछ गलत स्पेलिंग्स वगैरह हो, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। स्वरत में सूचनाओं को अनुशासित क्रम में लिखना चाहिए। हाँ, अब अनुशासित क्रम में लिखने से क्या मतलब एक सीक्वेंस होता है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। नहीं तो आपने पहले लिख दिया शैक्षणिक व्यवस्था, मतलब जो आपकी योग्यताएं हैं, आपने यहाँ पर लिखा अपना नाम, पता, एड्रेस, ठीक है, या इसके पहले शैक्षणिक के पहले आपने अपना अनुभव लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में आप अपनी शैक्षणिक योग्यताएं बता रहे कि आपने क्या किया है, आपका प्रीवियस क्या मतलब जो भी चीजें, तो एक सीक्वेंस काम करता है यहाँ पर, या ये इसी को मैं आपको बता दूं कि ये आपका एक फॉर्मेट है जहाँ पे आपको काम करना है। क्योंकि रिज्यूम मेकिंग जो है वो आप अलग अलग तरीके से तो नहीं देख सकते, जैसे कि हमने लेटर राइटिंग में देखा हुआ था कि आपने अलग अलग प्रकार के बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए थे, तो सबके फॉर्मेट थोड़े बहुत चेंज हो रहे थे। क्योंकि रिज्यूम है, एक जॉब के लिए है, तो आप क्या करेंगे, जॉब के लिए आपका वो व्यवस्थित ही रहेगा, एक ही सीक्वेंस में करेगा। बस यहाँ पर फर्क इतना पड़ जाएगा कि आप कभी किसी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, कभी आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हो, कभी आप किसी और मतलब और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिस फील्ड में जाएंगे, अगर आप टीचर हो तो आप टीचिंग फील्ड में ही जाना चाहेंगे, आपका रिज्यूम हमेशा वहां जाएगा, तो आपका एक्सपीरियंस भी उसके अकॉर्डिंग ही काम करने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, आप एचआर फील्ड में हो, ठीक है, आप एमबीए वाले हो, एचआर फील्ड में हो, तो फाइनेंस में हो, जिसमें भी हो, तो आपके एक्सपीरियंस जो है वो भी उसी फील्ड में जाएंगे, तो बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी। तो फॉर्मेट देख लेते हैं।
अच्छा, व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धि, कार्यतर गतिविधि इत्यादि विस्तृत ब्यौरा होना चाहिए। आपका फॉर्मेट कैसा रहेगा कि सबसे पहले व्यक्तिगत परिचय, ठीक है, व्यक्तिगत परिचय में आपके पास में क्या क्या आ जाएगा। अच्छा, मुझसे थोड़ी सी राइटिंग ये गड़बड़ हो रही है, चलो इसे सुधार लूं मैं। देखो, व्यक्तिगत परिचय में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी उम्र, ठीक है, मतलब आपने अपना नाम लिखा, सपोज चलो मैं अपना ही रिज्यूम बना लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमने मेरा नाम लिख दिया ज्योति सोनी, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो डाल दी, उम्र डाल दी कि जितनी इसकी हूँ, मैं अपनी उम्र नहीं बताऊंगी, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर आप अपना पत्र व्यवहार का पता डालेंगे, मतलब जो आपका एड्रेस है आप वो डालेंगे, ठीक है, ये हैं। फिर आप अपना फोन नंबर डालेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सामने वाले को आपका रिज्यूम पसंद आ रहा है, आपकी डिटेल्स पसंद आएंगी, तो सबसे पहले वो आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे ही जाएंगे, या तो फिर वो आपको ईमेल करेंगे, तो इसीलिए आपका ईमेल और आपका फोन नंबर दोनों ही मस्ट है, करें, ठीक है। ये चीज होगी आपके व्यक्तिगत परिचय में, क्लियर। फिर इसके बाद में आता है आपका शैक्षणिक योग्यता। अब शैक्षणिक योग्यता मतलब है सिक्वेंस से जाएंगे आप, सबसे पहले अपने फॉर्मेट में, चलो हम यहाँ पर एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं कि ये है आपका रिज्यूम, ठीक है, ये लिखा आपने यहाँ पर व्यक्तिगत परिचय, मतलब आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी हुई, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर नाम लिखा, ठीक है, ये आपका नाम हो गया, ये नाम, फिर उसके बाद में आपकी जन्म तिथि हो गई, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपकी उम्र हो गई, इस तरीके से आपके जितने यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हुए हैं आपने, तो वो सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाने चाहिए, क्लियर। आपका नाम आएगा, आपकी उम्र, आपकी जन्म तिथि, आपका पता, आपका जो फोन नंबर है, आपका ईमेल है, वो सारी चीजें जो है इतने इसमें ये कवर हो गई, डन। अब इसके बाद में शुरू होता है यहाँ पर आपका शैक्षणिक योग्यता। अब शैक्षणिक योग्यता में आप क्या लिखेंगे, मतलब आपने जितनी भी स्टडी की हुई है, आप जितने एजुकेटेड है, आप जितने क्वालिफाई है, जो भी आपका एजुकेशन रहा है, वो सारी चीजों को आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे आपकी शुरुआत कहाँ से होंगी, यहाँ पर होंगी आपकी 10th से शुरुआत। आप मतलब नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं, कि सबसे पहले आप अपना हायर एजुकेशन डाल दे, फिर उसके मतलब जो आपके लास्ट डिग्री हो, सबसे बड़ी मास्टर पीजी जो भी हो, है ना, यूजी या पीजी जिसकी भी हो, या तो फिर आप सबसे शुरू से कर दे, तो आप 10th 12th, देन आपका बैचलर, फिर उसके बाद में आपका मास्टर, इस बीच में आपने कोई डिप्लोमा किए हुए हो, ठीक है, पीजीडीसीए वगैरह जो भी आपके डिप्लोमाज है, जो भी आपका एजुकेशन है, आपकी क्वालिफिकेशंस है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होंगी। और मेंशन करने का मतलब क्या हुआ, आपने अपना सपोज 10th बोर्ड डाला है, 10th डाला आपने, जिस भी बोर्ड से, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, जो भी से आपने किया है वो डाला, आपने अपने स्कूल नाम लिखा, जो भी आप जिस स्कूल से आपने 10th अपनी पास की है, साथ में अपने परसेंटेज डाले कि आपके 12th में कितने थे, ठीक है, 10th में 12th में। ऐसे ही आपका बैचलर कि आपने किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से किया है, आपके परसेंटेज क्या थे, तो इसी तरीके से जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, आप सारी चीजें वहां पे डालेंगे। आपका विद्यालय का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, परीक्षा का वर्ष, हाँ ये चीज भी हो गई। प्राप्तांक परिषद, हाँ प्राप्तांक मैटर करते, मतलब कभी डाल सकते हो, परसेंट मतलब कोई एक से कम चला सकते हो, ठीक है, श्रेणी का भी नहीं, क्योंकि आप परसेंट और ये बता रहे हैं तो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। आपका पेज एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो आप वहां पर अपनी श्रेणी भी डाल सकते हो किस में आए हो। इसके बाद में सेकंड आएगा अब हमारे पास में यहाँ पर, अच्छा इसको मैं रफ कर दूं ये वाले को, ठीक है, अब ये हो गया। तो अब हमारे पास में क्या आ गई, कार्योत्तर गतिविधि का अन्य उल्लेख अन्य उम्मीदवारों से अलग पहचान दिलाने में, ठीक है। अब आपकी कार्योत्तर गतिविधि जो भी आपने काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके पहले आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर अनुभव, ठीक है, आपने जितना भी एक्सपीरियंस है कि आप इस फील्ड में आ रहे हो, तो आपके पास में कितने साल का अनुभव है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि मैं आपकी कंपनी में एक एक्सपीरियंस पर्सन आ रहा हूँ, एक अनुभवी व्यक्ति हूँ, ठीक है, कि आप मुझे हायर कर सकते हो, आपको मुझे एकदम फिर से ट्रेनिंग नहीं देनी होगी, मैं इतना एक्सपीरियंस हुआ और इतना एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने अपनी फील्ड में काम अच्छा किया होगा। आपकी कार्योत्तर गतिविधि भी इसी तरीके से हो जाएंगी, ये आपको इसलिए वो करेगा कि और भी कैंडिडेट आए हैं, तो वहां से आपको डिफ्रेंशिएट करेगा अलग से, कि आपको एक अलग पहचान दिलाने में काम आएगा। विज्ञापन में वर्णित योग्यताएं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, डिपेंड करता है आप किस जॉब के लिए कर रहे हो, तो आप यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें जो है आगे पीछे हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में अपना रिज्यूम डाल रहे हो, आप किस फील्ड से हो, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे कि ये वाला तो हमारे पास में ये जॉब के लिए हो गया,
है, ये हमने जॉब के लिए डाला है। फिर उसके बाद में अगर मुझे शादी प्रपोजल के लिए डालना है तो यहाँ तक के क्या होगा, शैक्षणिक जो है यहाँ तक के जाएगा। उसके पहले परिचय था, वहाँ पे मेरा फैमिली परिचय भी मेंशन होगा, मेरी पूरी फैमिली डिटेल्स की, मतलब कितने भाई, कितने मामा, कितने चाचा, ये सारी जो भी बहुत सारी चीजें होती है वो चीजें मेंशन होंगी। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें जो है वो हमने इस तरीके से यहाँ पर रख दी। तो फॉर्मेट आपको पता चल गया कि फॉर्मेट क्या होता है, कि आपने शैक्षणिक व्यवस्था, मतलब सबसे पहले आपका व्यक्तिगत परिचय आएगा, फिर शैक्षणिक योग्यताएं आएंगी, देन आपका एक्सपीरियंस आएगा, या यूं कहूँ कि आपका अनुभव आएगा, फिर उसके बाद में आपकी जो भी उपलब्धियां है यहाँ पर, आपकी जो कार्योत्तर गतिविधि है, इस तरीके से आप अपना रिज्यूम जो है वो डन करने वाले हैं। तो इतनी सारी चीजें हमने बेसिक वाली तो समझ ली है। चलो समझते हैं एक एग्जाम्पल करके, क्योंकि चीजें जब तक कि हम एग्जाम्पल से प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें चीजें नहीं आने वाली है ना। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमें रिज्यूम बनाना है या स्ववृत्त बनाना है। अच्छा जी, तो हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है कि सर्वोदय बाल विद्यालय गोल मार्केट दिल्ली में हिंदी विषय पीजीटी का पद रिक्त है। विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा निदेशक को आवेदन पत्र प्रस्तुत कीजिए। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका रिज्यूम हमेशा उसके अकॉर्डिंग जाएगा कि जो भी वैकेंसी जिस टाइप की पोस्ट हो या जिस फील्ड का हो। तो यहाँ पर हमें किस किस में देना है, मतलब एक स्कूल फील्ड में एक टीचर वाला डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे लिखा है कि एक आवेदन पत्र जो है वो प्रस्तुत करें, ठीक है। अब यहाँ पर आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करने जाएंगे तो आपको पता है कि मैम ने पढ़ाया है कि आवेदन पत्र कैसे लिखना है, क्या है कि सेवा में, ठीक है। फिर शिक्षा निदेशक है तो माननीय शिक्षक महोदय या निदेशक जो हमने लिखा, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर मतलब एड्रेस डालेंगे वही गोल मार्केट दिल्ली। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास, एक सेकंड में थोड़ा वेल मैनर में लिखना वो करूंगी, वरना कहेंगे कि मैम ये कैसे लिखा हुआ है, मिट जा भाई, व्हाट हैपन। ओके डन, है ना। तो अच्छे से हमने यहाँ पर लिखा सेवा में, ठीक है। फिर शिक्षा निदेशक जी, देन यहाँ पर एड्रेस, फिर हम विषय लिखेंगे कि मतलब पीजीटी पद के लिए रिक्वायर्ड, फिर यहाँ पर महोदय जी करके शुरू करेंगे और फिर अपनी सारी डिटेल, मतलब जो भी है कि मैंने विज्ञापन देखा है और यहाँ पर मतलब मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ इस टाइप से, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर पूरी लिखेंगे। तो ठीक है, सेवा में पहले यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर माननीय महोदय वो हो गया, मतलब शिक्षा निदेशक जी, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मतलब वो एड्रेस हो गया, मतलब जो दिल्ली वाला एड्रेस है वो डाल दिया। देन यहाँ पर आ गया विषय, और विषय के बाद में हमने जो रिक्त पद है उसके लिए आवेदन पत्र डाला। देन हमारे पास में क्या हो गया कि महोदय जी, और फिर यहाँ से मेरा मैटर शुरू होता है कि मैंने आपका विज्ञापन देखा कि इस पद के लिए रिक्त है और मैं भी जो है संविदा में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ करने के लिए। देन यहाँ पर जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है वो, और आपका भवदीय वगैरह जो भी जिस तरीके से आपको करनी है, जो कि मैं आपको आवेदन में सिखा चुकी हूँ, ठीक है। उस तरीके से ये चीज हो जाएंगी, ठीक है। आवेदन देख करके हम इस तरीके से लिखेंगे। परंतु अगर आपको लिखा आ रहा है कि आपको स्ववृत लिखना है, ये तो आवेदन का फॉर्मेट होगा कि हाँ इस टाइप का अगर आपको आवेदन लिखने के लिए भी दिया जाए है तो हमें आवेदन के फॉर्मेट में यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आवेदन के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ववृत की, ठीक है। मतलब हम कर रहे हैं बात रिज्यूम की, और रिज्यूम का फॉर्मेट हमें पता है कि रिज्यूम में फॉर्मेट किस तरीके से जाता है और किस तरीके से लिखना है। हमें इतना पूरा डिटेल नहीं लिखना है, सेवा में शिक्षक महोदय जी और एड्रेस, और फिर उसके साथ में मतलब ये चीजें कि मैं आपका मतलब विज्ञापन देखा और मैं यहाँ पे इच्छुक हूँ, फिर मेरी डिटेल ये है, धन्यवाद, ये सब चीजें नहीं लिखनी है, ये आवेदन पत्र की है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कहे कि आपको लिखा जा रहा है कि आपको स्ववृत लिखना है, तो आपको पता है कि जब आप स्ववृत लिखेंगे, ठीक है, हमने उसका फॉर्मेट देखा है कि स्ववृत में सबसे पहले आपको लिखना होता है व्यक्तिगत परिचय। और व्यक्तिगत परिचय में क्या क्या आएगा, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका उम्र, आपकी एज, आपका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस,
ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें डालनी है। इसके बाद में आपका पेज शुरू, मतलब आपका जो सेकंड है वो शुरू होता है आपकी शैक्षणिक योग्यता के साथ में। मतलब आपको अपनी शैक्षणिक योग्यताएं लिखनी है, आपका अपना अनुभव लिखना है, एक्सपीरियंस जो भी चीज है और जो भी आप रिसेंटली जहाँ काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिटेल करनी है, मतलब फील करनी है। तो चलो इसको हम देखते हैं ये वाले एग्जाम्पल को, कि मतलब किस तरीके से हम इसका रिज्यूम बना सकते हैं। आपने एज आवेदन भी देखा कि आवेदन बनाना है तो आपको कैसे लिखना है। तो आप फिर से एक बार गौर से अपना क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि आधी चीजें हमारे क्वेश्चन में ही छिपी होती है। ठीक है, आपको आंसर सॉल्व करने हैं तो क्वेश्चन को एकदम आराम से अच्छे से पढ़े ताकि आप आंसर से डील कर लो। सर्वोदय बाल विद्यालय गोलमेज में हिंदी विषय पीजीटी का पद रिक्त है। ठीक है, अब एक रिज्यूम बनाना है, चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा था, हमने कहा था कि व्यक्तिगत परिचय होता है, नाम सुरेश ठाकुर, पिता ठाकुर, ये व्यक्तिगत परिचय में हमने ये चीज भी डाल दी। जन्म तिथि आपकी 30 जुलाई 1992 है। वर्तमान पता आपका ये है 302 गोल मार्केट नई दिल्ली। दूरभाष मतलब आपका मोबाइल और टेलीफोन, सॉरी दूरभाष टेलीफोन हो गया, और मोबाइल नंबर, और आपका ईमेल एड्रेस डल चुका है। मतलब इतनी जो चीजें थी ये आपकी होगी पर्सनल इंफॉर्मेशन, या यूं कहे कि ये थी आपकी व्यक्तिगत परिचय। यही होता है आपका व्यक्तिगत परिचय, क्योंकि हमने रिज्यूम के फॉर्मेट में देखा था कि सबसे पहले आपको बताना है कि आपके व्यक्तिगत परिचय के बारे में। क्लियर। फिर उसके बाद में है आपके पास में जो आपकी अन्य योग्यता। अच्छा, अन्य योग्यता नहीं, यहाँ पर एक चीज आएंगी, यहाँ पर आएगा आपका शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता डालेंगे। एक सेकेंड, आपका व्यक्तिगत परिचय हो गया, और व्यक्तिगत परिचय के बाद में हमारे फॉर्मेट के हिसाब से हमें पता है कि अब हमें अपनी शैक्षणिक जो विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसके बारे में लिखना है। और शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी हमने आपको बताया था कि आपको अपना 10th 12th, आपका बैचलर, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पास में और भी बहुत सारी कोई डिग्रीज है तो आप वो मेंशन करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज। तो हमने शुरू किया। अब ऐसे ही हम चीजें तो लिख नहीं सकते थे कि आपने ऐसा लिख दिया कि आपने 10th किया है, फिर आपका ये परसेंटेज था, आपने इस स्कूल से किया था। ऐसे कुछ भी अव्यवस्थित नहीं लिखना है। हमें पता है कि हमें नीट और क्लीन काम चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी जो क्लीननेस रहेंगी उसी से सामने वाला इंप्रेस होगा। तो हमने एक टेबल बनाया, और टेबल बनाने के बाद में हमने सीक्वेंस वाइज सारी चीजें लिखी कि भाई 10th की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने 10th किया था 2006 में। मतलब जो एक पैराग्राफ होता है वो आपका एक टेबल बता रहा है। ठीक है, मतलब ये देखो पूरी लाइन पढ़ने का मतलब कि महोदय जी मैंने 10वीं 6 में सीबीएसई बोर्ड से की थी, हिंदी अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान विषय थे मेरे पास में, और मेरा 72% बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप विषय वाले चीज को हटा करके यहाँ पर आप अपना स्कूल डाल सकते हो। ठीक है, आपने किस स्कूल से किया है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि हमारा स्कूल कौन सा था। क्लियर, कि मतलब जो भी स्कूल आपका था तो आपने उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मैंने इस स्कूल से अपना 10th जो है वो पास किया था। तो देखो सिंपल सी इतनी लाइन में आपका क्लियर हो गया कि आपकी 10वीं में 2006 में हो चुका था, 72% बना, और आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की हुई है। इसी तरीके से आप अपने 12वीं पे जाएंगे कि 12वीं आपका 2000, भाई 12वीं 2008 में कैसे हो गया, 6 से 8 सीधे, 2007 11th छूटा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। 2008 में आपका 12वीं हुआ, और उसके बाद में सीबीएसई, जो भी सीबीएसई था इसमें सब्जेक्ट आपके क्या थे, इतिहास और अर्थशास्त्र। 12th में मतलब 12th में आपका सब्जेक्ट होता है। 86% बने हुए हैं। देन आपका बैचलर हुआ, मतलब आपका वो 2011 में हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुआ है, हिंदी से, मतलब आपका विषय हिंदी था, और 69% आपने यहाँ पर लिए हुए हैं। फिर आपने उसके बाद में क्या किया है, बीएड भी किया है। अब क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो तो वहां पर रिक्वायर हो चुका है बीएड वाली डिग्री। तो आप बताएंगे कि भाई साहब मैंने बीएड भी किया हुआ है। ठीक है, 2012 में आपने बीएड किया, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हिंदी में, और 93% जो है वो आपके इसमें बने हुए थे। फिर आपने परास्नातक किया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हुआ आपका 2014 में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही हुआ हिंदी में, और 79% आपके बने हुए हैं। आपने एकदम छोटे से एक टेबल में अपनी जितनी भी एजुकेशन थी, जो भी आपने क्वालिफिकेशन की हुई थी, वो सारी आपने इसके बारे में बता दिया। ठीक है, मतलब इतने से टेबल में आपकी सारी जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं थी वो सामने वाले को बता दी कि आपके पास इतनी डिग्री और ये क्या है। इसके बाद में आपके फॉर्मेट में नेक्स्ट नंबर आता है अन्य योग्यताओं का, कि आप में और भी क्या क्या चीजें हैं जो कि सामने वाले को काम भी आ सकती है।
मैंने कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियर में 6 माह का डिप्लोमा किया है, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश भाषा की जानकारी है और योगा के क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण है। मतलब मैं जिस पोस्ट के लिए आपके यहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्यूटर भी काम आएगा, इतनी सारी लैंग्वेज मुझे आती है तो वो कहीं ना कहीं काम आ जाए। और मैंने योगा में भी किया है, मतलब वहाँ पे भी मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। 6 माह की आपकी ट्रेनिंग की हुई है। आपकी उपलब्धियां क्या हो सकती है? विद्यालय स्तर पर एनसीसी में आपने उच्च से प्रशिक्षण लिया हुआ है, भारत को जानो प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर आपको द्वितीय पुरस्कार मिला हुआ है, ये आपकी उपलब्धि है। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने पर आपको पुरस्कार भी मिला है। आप अपनी ये चीजें बता सकते हो कि मैंने ये उपलब्धियां हासिल की हुई है। कार्योत्तर गतिविधि और अभिरुचियां, मतलब जो आपकी हैबिट्स है वो सारी चीजें, योगा अभ्यास, क्रिकेट, शास्त्रीय संगीत, यहाँ पर सब जगह कॉमा लगेगा भैया है, ठीक है। क्रिकेट, शास्त्रीय संगीत, गायन वादन में विशेष रुचि है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करने में आपका अनुभव और रुचि है, मतलब आपने बहुत सारे जो है मतलब सोशल जो प्रोग्राम होते हैं, गैदरिंग्स होती है, ये आपने क्या किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपने इसका आयोजन किया हुआ है। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग सीखना और समाज के लिए उपयोगी बनना, मतलब आप चीजें जो है ना वो एक सीखने वाले लोग हो, कि आप चीजों को सीखना चाहते हो, जो भी नई नई चीजें आ रही है उसे अडॉप्ट करना चाहते हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको मतलब इम्प्रेसिव बनाती है सामने वाले के लिए कि भाई आप क्या क्या मतलब एक सीखने के लिए तत्पर व्यक्ति हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आपका ज्ञान है आप उसी को घसीट रहे हो, आप हर वक्त एक नई चीज सीखने के लिए रेडी रहते हो, और जो लोग हमेशा रेडी रहते हैं वो काफी आगे भी जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना रिज्यूम जो है वो बनाना है, मतलब इन पेज से आप सामने वालों को अपने बारे में पूरी जानकारी दे सकते हो। ये मैंने 3 पेज में लिखा है इसलिए क्योंकि ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। ये आपका 1 या 2 पेज में ही जाएगा, इससे ज्यादा आपका नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत अव्यवस्थित ना हो, इसलिए आप 2 पेज यूज कर सकते हो। आपको बुक नहीं छापनी है, आपको मतलब एकदम लिमिटेड, एकदम नीट और क्लीन पेजेस में आपको इस चीजों को बताना है। शैक्षणिक योग्यता और ये जो व्यक्तिगत परिचय आप एक साइड में डाल सकते हो, और जो लास्ट वाला पेज है वो आप एक साइड में डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया, मतलब आपका आप रिज्यूम कैसे रेडी कर रहे हो ये चीज है। अब आती है अलग अलग चीजों के लिए करना। तो भाई ये एक टीचर के लिए था तो आपने इस तरीके से कर लिया। हर एक रिज्यूम में आपका ये जो 2 पेज है मेरे, मतलब यहाँ जो हमने रेडी किए हुए हैं ये सेम रहेंगे। आप कोई भी रिज्यूम डाल रहे हो तो ये पेज, मतलब आपका व्यक्तिगत परिचय फर्स्ट पॉइंट आपका आना ही आना है। सेकंड पॉइंट आपका जो भी एजुकेशन है वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी ही करनी है। मतलब 2 पॉइंट आपका जो फॉर्मेट है 2 पॉइंट तो पक्के हैं कि एज इट इज रहेंगे, मतलब सेम आना तो पूरे पूरे पॉइंट है, लेकिन ये जो पॉइंट है 2 ये सेम वही रहेंगे, ठीक है। आपका व्यक्तिगत परिचय क्योंकि आप वही हो, वही इंसान हो, आपने जो एजुकेशन कर रखी हुई है जो भी आपको मिली हुई है, तो ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है आपको वो रखनी है। देन उसके बाद में यहाँ से थोड़ी सी चेंज चीजें हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अन्य योग्यताएं जो 3rd नंबर पे हम इसको रखे, तो आपके पास में जो भी योग्यताएं हैं आप वो रखेंगे, जैसे कि ये सारी एज ए टीचर आपको काम आने वाली है। अब आप जो नेक्स्ट किसी जॉब के लिए मतलब ये कर रहे हो तो ये योग्यताएं अगर, हाँ ये तो सेम रहेंगी कि आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं हैं, उपलब्धियां भी आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। फिर कार्योत्तर गतिविधियां जो है ये भी सेम रहेंगी, लेकिन आप ये इस तरीके से रखें सामने वाला जो है उससे इम्प्रेस हो कि भाई ये चीजें मेरी हो चुकी है तो ये कैसे उनको, क्योंकि सामने वाला जो है वो सिर्फ एक मोटिव से आपको हायर नहीं करेगा, उसके पास बहुत सारे रीजन है कि मतलब आप किसी ना किसी चीज के लिए आपको बैकअप में भी रखेगा। जैसे कि यहाँ पर योग अभ्यास, क्रिकेट, शास्त्रीय संगीत, गायन वादन में विशेष रुचि है, मतलब वो आपको योग अभ्यास के लिए भी एज ए योग टीचर भी आपको हायर, मतलब कभी आपसे वो काम ले सकते हैं, तो आपका ये पॉइंट वहां पे उन्हें काम आएगा। ये योगा के क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण है, वो इनसे इंप्रेस हो जाएंगे भाई। उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, मतलब आप एक टीचर के लिए जा रहे हो तो वहां पर कोई ना कोई गैदरिंग तो होंगी ही जिसको आप आयोजन मतलब कराना हो, तो वो आप उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इस तरीके की मतलब आपकी हैबिट्स कैसे आपके लिए बेनिफिट बने, तो वो हैबिट्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्लियर। फिर उसके बाद में आपके पास में एक चीज और कि आप यहाँ पर अनुभव, ठीक है, अनुभव मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि आप यहाँ पर ये डाल सकते हैं अनुभव कि मैंने इस स्कूल में इतने साल पढ़ाया हुआ है, मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो इतना है। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो तो वहां पर आप अपना एक्सपीरियंस
कि मेरे पास 4 साल का अनुभव है, 5 साल का इस फील्ड में है, या मैंने अलग अलग जॉब की है, तो उसका भी आप अनुभव डालेंगे कि मैंने 4 साल एज अ HR काम किया, एज अ फाइनेंशियर इतने साल काम किया, फिर मैंने इतने साल टीचिंग का काम किया। तो आप अपने अनुभव जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। फिर लास्ट जॉब छोड़ने का रीजन, ये तो शायद आपसे इंटरव्यू या साक्षात्कार में पूछे तो आप उसे ना कर, एक्सपीरियंस जरूर मेंशन करेंगे। तो इतना था हमारे पास क्या, एक रिज्यूम मेकिंग के लिए। ठीक है, एक स्वव्रत बनाने के लिए। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं करवाए हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सिमिलर होंगे, सब जगह सेम ही जाएंगे, बस आप अपना व्यक्तिगत परिचय बदलते जाएगा, आपकी हैबिट्स बदल, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन है, हेडलाइन मेन यही रहने वाली है। क्लियर। एप्लीकेशन की तरह नहीं है कि जो मेन बॉडी है वो बदल जाती है, कि कई बार आपको टीसी के लिए चाहिए, कई बार आपको किसी कोई बुक मंगवाने के लिए चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी और सब्जेक्ट बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला हुआ है, आपको सेम चीजें, आपको अपना व्यक्तिगत परिचय रखना होगा, आपको अपनी शैक्षणिक योग्यताएं रखनी होंगी, आपकी अन्य योग्यताएं जो भी है आपके इसमें आप वो रखेंगे, फिर उसके अंदर आपकी अनुभव, तो सेम चीजें जाएंगी, पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज होंगी, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है। तो जो स्वव्रत इतना लंबा सा, इतना भारी सा शब्द लग रहा था, वो देखा ना कितना इजी हो चुका है। तो आपको लास्ट एक पॉइंट यही बोलना चाहूंगी कि आप इतने अच्छे तरीके से लिखे, मतलब खिचड़ी ना पकाए, बहुत उल जुलूल बकवास चीजें ना लिखे, कि आप यहाँ पर एकदम ये टेबल है इतना ही सही है, इससे ज्यादा कोई चीजें मतलब ऐड ना करें। जैसे कि आप यहाँ पर उपलब्धियों में लिख रहे हैं, तो उपलब्धियों में अपनी एकदम बारीक बारीक सी चीजें, कि आपने सीपीसीटी ज्वाइन किया था, मतलब ऐसे नहीं कि 2 हफ्ते किया और मैंने छोड़ दिया, तो वहाँ ये नहीं लिखेंगे कि 2 हफ्तों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो चीजों के पास में, जिसके आपके पास में सर्टिफिकेट्स है, आप वो मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप बहुत सारी फालतू की चीजें नहीं लिखेंगे। ठीक है, मतलब आप 2-3 हैबिट जो भी इंपॉर्टेंट है, कि जो सामने वाले को लगे कि ये मेरे काम की चीजें हैं, आप वही चीजें मेंशन करेंगे। आप यहाँ पर पूरा ए से नहीं लिखेंगे अपने कार्योत्तर गतिविधि के ऊपर या अपनी हैबिट्स के ऊपर, रुचियों के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सामने वाले को उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, मतलब इस से, क्योंकि सामने वाला इंप्रेस होगा तभी आपको वो हायर करने वाले हैं। तो इस तरीके से था आपका रिज्यूम मेकिंग, या यूं कहें कि स्वव्रत। लास्ट टाइम एक बार फिर से हम स्वव्रत की डेफिनेशन को यूज कर लेते हैं, कि स्वव्रत वहां पे जहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की समस्त जानकारियों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सामने वालों को आपकी A to Z जानकारी दी जाती है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम संक्षिप्त रूप में आपके बारे में सामने वालों को इसको फैमिलियर कराया जाता है। जहाँ पे आपकी व्यक्तिगत विशेषताएं होती है, वहां पे आपको परिचय होता है, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं होंगी, आपके अनुभव होंगे, आपकी अन्य क्या हैबिट्स होंगी, रुचियां होंगी, ये सारी चीजें। तो बस यही था स्वव्रत। आप 1-2 और प्रैक्टिस करके देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आना है, और एग्जाम में आए ना आए, आपके लाइफ टाइम जरूर काम आएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो जॉब करनी है, और जॉब करनी है तो आपको एक अच्छा रिज्यूम बनाना आना चाहिए। तो वो रिज्यूम बनाना आप अभी से सीखें। थैंक यू।